एक गोकुल की लीला विस्तार से सुना देता हूं। ये लुप्त हो गई है, मतलब अलग अलग ढंग से सुनाई जाती है। उखल बंधन की लीला सुनाते हैं हम आपको थोड़ा सा। आपको वहां कथा को थोड़ा हल्का करते हैं। सबको तत्व समझ में तो आ रहा है? हाँ, समझो बेटा, ऐसे जीवन बड़ा अमृतमय है। ये लीला जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, विशेष कारण से सुना रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि भागवत का अलग अलग जगह संकलित हुई, तो अलग अलग प्रकार से लीलाओं को सुनाने लगे, और समय के अंतरालों के साथ इन लीलाओं का रहस्य तो जानने लगा, तो वो रहस्य लीला से क्या बनी? रास लीला और फिर रस लीला हो गई। मैं उखल बंधन की कथा सुनाता हूं, आप सुने। ये लीला भी आपको, हर लीला कहानी आपकी थी, हम तो आपको आप ही की तस्वीर पढ़ाते थे। कारण किसे सुधारना है, नारायण को या आपको? बोलो, भागवत की कथा काहे के लिए? भगवान को सुधारने के लिए या मनुष्य को, जीव को, श्रोता को? तो फिर इस कथा का नायक नारायण होगा या श्रोता? तुम सब नायक हो हमारी कथाओं में। प्रत्यक्षता नारायण है और परोक्ष में तुम ही हो। कहानी तो तुम्हारी है। हाँ, तुम इस कहानी के हीरो भी हो और विलेन भी हो और सारे पात्र। यही विशेषता है इन अनुपम रहस्य लीलाओं की, जो सारे विश्व में अनूठी हैं, अनपैरेलल, न भूतो न भविष्यति। गोविंद। तो क्या है लीला? सुनो, थोड़ी हटके है, इसलिए मैं पहले से कह देता हूं, यहां रस्सी छोटी छोटी नहीं होगी, ये लीला थोड़ा हटके रहेगी। गोविंद। मात यशोदा आंगन में दही बिलो रही है। मैया आंगन में दही बिलो रही है। नन्हे कन्हैया को अपने पास बिठाए हैं। कन्हैया छोटे से हैं, लेकिन अब पैरों चलने लगे हैं, दौड़ भी लेते हैं और खूब शैतानियां करते हैं। यशोदा जी दही बिलो रही हैं, और जैसा ये आप देख रहे हैं सत्संग भवन, समझ लीजिए इतना ही बड़ा आंगन है उनका खुला हुआ, और सामने सिंह द्वार है, और आंगन में करीब 15-20 कदम सिंह द्वार से हट के दीवार के पास यशोदा जी दही मथ रही है, दधी मंथन कर रही हैं। साथ में नन्हे कन्हैया को बिठाए हैं, और ढेर सारे खिलौने झूले में भी हैं, और गोपाल जी के पास भी हैं रखे। हाथी का घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, क्या क्या है, सब है। चांदी की बांसुरी भी है, सभी कुछ है। मां कहती है बेटे यहीं खेलो, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। यशोदा जी उन्हें बाहर नहीं जाने देती। क्यों नहीं जाने देती? कि पापी कंस पीछे जो पड़ा है। तो कन्हैया को मां बाहर जाने नहीं देती, नाना प्रकार के असुर भेज रहा है। कितनी असुर लीलाएं हो चुकी हैं जन्म से ही। ये सारे पूतना, तृणावर्त, शक्तासुर, ये सारे असुर जो हैं पीछे पड़े हैं। कागासुर आया है, नाना बकासुर है। बक माने होता है छल, कपट, दंभ और ढोंग। बक माने तो बकासुर क्या है? ये भी हमारे भीतर बैठा है कि हम ईश्वर के नाम का ढोंग करना चाहते हैं, हम छल करना चाहते हैं। बक माने बगुला, तो बक माने अमर कोश खोलो, छल, कपट, दंभ और ढोंग। इसी प्रकार अघासुर, अघ माने पाप, अज्ञान, अंधकार। असुर माने सुरत्व से ही वो सारे गंदे विचार, वो स्वभाव, वो आचरण जो हम सब में है। ये सारे असुर हमारे भीतर हैं। वहां नारायण पात्रों के रूप में लाते हैं देवताओं को, और दैत्यों को प्रेरित करके लाते हैं हमारे भीतर के सुर और असुर हमें पढ़ाने के लिए। और हम हैं कि वहां तो रस ले लेते हैं, भीतर नहीं पढ़ते। हमारी अवस्था क्या है कि दो किसान लड़ पड़े, दो किसान आपस में लड़ पड़े। एक ने कहा 2 और 2 4, दूसरे ने कहा नहीं 2 और 2 5 होते। सुना? 2 और 2 5 ही होते हैं।
उसने कहा नहीं 4 होते हैं। तो उसने जिसने कहा 2 और 2 5 होते हैं, उसने कहा अगर तू मुझे मनवा दे कि 2 और 2 4 होते हैं तो मेरी सारी गाय ले जा। तो उसने कहा चल पंचायत में। कहा चल। तो बीवी ने समझाया कि बावले कहां जा रहा है, 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते, ये सारे जानवर खा लेगा। उसने कहा मेरी शर्त सुनी तूने, मैंने क्या कहा था कि मनवा दे तो लेगा ना, मैं मानूंगा ही नहीं, पंचायत बोलती रही। तो सत्संग चलता रहे, मैं तो मानूंगा ही नहीं। क्यों भाई, क्या वो किसान वाली कसम खा के बैठती हो? पूछो अपने आप से। ऐसी अमृत कथाएं, इतनी प्योरिटी, इतनी लोग, अरे इंच इंच मैं अपने को झांक के भी देखा हूं और फिर भी कूड़ा ना बुहारना चाहूं, आंगन ना अपने मन का साफ करना चाहूं। कैसी विचित्र बात है। हाँ, खाली औपचारिकता करके चले जाए। हाँ, तो लीला है गोपाल की कि माता यशोदा कहती है कि कन्हैया हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं खेलो। और कन्हैया है कि वो बाल लीला कर रहे हैं, भगवान सृष्टा बने, सृष्टा बालक बने हैं तो बाल लीला ही तो करेंगे। सृष्टा की तरह बैठ तो नहीं जाएंगे कि ठीक है भाई मैं जैसे मंदिर में मूर्ति बन के बैठा हूं, यहां भी बैठ जाता मां जैसा तू कहे। गोपाल को तो लीला करनी, तो नारायण है बाहर जाना चाहते हैं, उनका मन बार बार बाहर जाने को होता है। यशोदा जी ने खिलौने रखे हैं। अच्छा फिर बाहर जाएंगे भी क्यों नहीं, कि सामने फाटक खुला है, जब लड़के देखते हैं मैया नहीं देख रही तो इशारा करते कि उनका भी मन ललचा रहा है कि गोपाल बाहर आए, कन्हैया आए तो हम लोग भी इनके साथ खेलें। हाँ, इनकी नैना विराम छवि का आनंद में। हाँ, लड़कों के मन में भी लोग हैं, बच्चों के, ग्वाल बालकों के भी। वो इशारा करते भाग्य। और मां है कि उन्हें बाहर जाने नहीं देती। तो एक बार जब मां दही बिलो रही होती है और बालक इशारा करते हैं, एक तो पहले ही बाहर जाने का लोग, ऊपर से हाँ लालच और बड़ा, तो धीरे धीरे रेंग रेंग के भागते, लेट लेट के धीरे से, और पीछे देखते जाते कि मां देख तो नहीं रही। धीरे धीरे सरकते हैं, जब आधा आंगन पार कर लिया तो बाहर जाने की जल्दी, बोली उत्सुकता, उठ के दौड़ लगा देते हैं गोपाल। जो कन्हैया ने दौड़ लगाई तो कलई खुल गई, पैर की घुंघरू, कमर की घंटियां रुनुन जुनून बजने लगी, चौंकी है और दौड़ के गई, पकड़ लें, बिठा दिया, यहां से हिल नहीं सकते, तो खींचे जाते हैं। हाँ, बाल लीला है ना। तो जब बालक को उसका मन को करने को ना मिले, बार बार रोका जाए तो बच्चा क्या करता है, खींच जाता है। हाँ, आजकल मैया ज्यादा खींचती है बालक से, लीला का आनंद नहीं लेती। हाँ, थप्पड़ मारने लगती है। हाँ, यशोदा जी हंसती हैं और उसको, लेकिन कन्हैया खींच जाते हैं, दही उठा के मां के कपड़ों पे डालने लगते हैं, मक्खन लेके उनके मुंह पे मलते हैं। यशोदा जी बर्तन छिना लेती हैं, कहते चाहे तुम कुछ करो, मैं तुम्हें बाहर तो नहीं जाने दूंगी। तो उन्होंने बांसुरी उठाई, वो मटका ही फोड़ने चल दिए, जिसमें मां हाँ दही बिलो रही है, दही मंथन कर रही है, वो मटका ही फोड़ने चल। यशोदा जी देखती है खींच गए, अब नहीं मानेंगे, ऐसे तो राजी अब होंगे नहीं। तो बगल में एक उखल पड़ा था पीछे दीवार के साथ ही पीठ की तरफ, तो कन्हैया को उठा के ले जाती है, उखल के साथ बांध देती है। हाँ, ये कथा थोड़ा हटके, हाँ ये ऋग्वेद में है। हाँ, तो उसकी कमर के साथ बांध देती है। अब नन्हे से कन्हैया उतना बड़ा उखल जो कमर के साथ कमर बंधी तो हवा में टंगे ना, पैर भी धरती नहीं छूते। ऊपर से छड़ी लेके कहते हैं अब चल, अब भाग। कन्हैया सर झुकाए, बुदबुदा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, पैर हिलाते हैं, अब बंधे तो वही हैं बेचारे। हाँ, यशोदा जी फिर दही बिलोने लगती। दही बिलोते बिलोते अचानक उन्हें ध्यान आया कि उसके बोलने की आवाज नहीं आ रही, बड़बड़ाने की। हाँ, और पैर की घुंघरू भी उसके नहीं बज रहे। क्या बात है, सो तो नहीं गया, टंगा टंगा सो ही ना गया। सर घुमा के देखा तो रस्सी भी छूट गई हाथ से, और माथे स्तब्ध रही कि ना वहां उखल और ना वहां कन्हैया। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ?
कन्हैया कहाँ गया? वो तो बंधा हुआ था और इतना भारी विशाल उखल, उसका क्या हुआ? मां ने जल्दी से जो द्वार की तरफ गर्दन घुमाई तो उनके मुंह से चीख निकल गई। क्या देखती हैं कि वो जो उखल था ना लकड़ी का, उसने एक विशाल आदमी का रूप धारण कर लिया। उस उखल के अब तो भुजाएं भी निकल आई हैं, उसके पांव भी हैं, और उसके उखल के ऊपर एक बड़ा भारी सर भी है। और उखल तो पैरों पैरों चलता त्योड़ी की तरफ जा रहा है। हाँ, आराम से चलता हुआ जा रहा है, और नन्हे कन्हैया आंख मूंदे वहीं पे बैठे हैं, टंगे हुए, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मां चीख के दौड़ती है यशोदा, और झटका देकर के रस्सी को खोल लेती है। नन्हे कन्हैया को अपने आंचल में समेटती हैं और धम से वहीं बैठ जाती हैं, उसे छुड़ा के अलग कर लेती हैं गोपाल को। मां की चीख की आवाज सुनकर सारे ग्वाल बाल दौड़े चले आते हैं कि मां क्या हुआ, मां क्या हुआ? आप चीखी क्यों थे? कन्हैया तो ठीक है। हर व्यक्ति सतर्क है, सावधान है, क्योंकि पापी कंस पीछे जो पड़ गया है। यशोदा जी गोपाल को सीने से लगाए, आंचल में मुंह समेटे फपक कर रोने लगती हैं और कहती हैं, अरे मत पूछो, जो ना आज देख लेती, जो आज न पकड़ पाती, गोविंद कहां पाती। मैं जानी कि वो पापी, मैं जानी कि वो लकड़ी का उखल है, आंगन में पड़ा है। अरे मुझे क्या पता था कि कंस का भेजा हुआ कोई मायावी पिशाच है, जो उखल का रूप धर करके, माया और छल का रूप धारण करके आंगन में मेरे ही लाडले को चुराने के लिए खड़ा था। और देखो ना कैसी बावली कि खुद ही अपने लाडले को उसके साथ बांध बैठी। अरे जो आज ना देख लेती, जो आज ना छुड़ा पाती, गोविंद कहां पाती। मां रोने लगती हैं और कन्हैया को और कस के अपने सीने से भींच लेती हैं। बालक कहते हैं, मैया आप ये क्या कह रहे हैं? हमें आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। उखल के तो आप बगल में बैठे हैं और उसके ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। हाँ, इसके न तो सर है, न हाथ है, न पैर है। आप कैसे कहती हो कि पिशाच है? जो उन्होंने सुना कि उखल अभी वही है तो दौड़ के भागी मां और छिटक के दूर जाती है। पलट के देखा, अरे वो तो फिर लकड़ी का उखल है। यशोदा कहती है, नहीं, अब मैं इसके छल में आने वाली नहीं हूं, तुम खुद ही बताओ। ये दीवार के पास खड़ा था, कन्हैया इसके कमर से बंधे थे, इनके तो पैर भी धरती नहीं छू रहे थे। इतना बड़ा भारी उखल ये बीच आंगन में या अब ड्योढ़ी के पास तक आया कैसे? अरे मैंने इसका सर देखा है, मैंने इसके हाथ पैर देखे हैं, इसे मैंने पैरों चलते देखा है। ये कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच है, मेरा कहां मानो। मैंने इसे देखा है, कन्हैया को लेके भागते देखा है। देखो ये ड्योढ़ी तक पहुंच गया। तो वो भी बालक सतर्क हो जाते हैं, कुछ भयभीत हैं, और भी बड़े ग्वाल बाल आ जाते हैं, ग्वाले भी आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं, गोप आ जाते हैं, सारे के सारे। वो कहते हैं, मैया अब इसका क्या करें? कहा ये फिर माया से उखल बना है, ये है वही, मैंने इसको देखा है। ऐसा करो कि तुरंत अभिमंत्रित वस्त्र लाओ और इसको लपेट के बांसों पर कस के बांध दो। काय पे बांध दो? बांसों पे बांध दो इसको, और ले जाओ इसे गांव से बाहर यमुना नदी के किनारे। इसे तिल तिल कर लकड़ियां लगा के जलाकर इसे राख 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 कर दो इसको, जिससे इस पतित को पता चले कि गोविंद को चुराने का, नारायण का अहित चाहने का फल क्या है। मां ऐसा ही करेंगे, वो कहते हैं, और शीघ्रता से कुछ उसके पैरे पर खड़े हो जाते हैं, बाकी वस्त्र को ला करके अच्छे से रस्सियों से बांसों के साथ लपेटते हैं और उसको उठा लेते हैं, चल देते हैं। मां का दिल हिल गया तो संदेहों की भरमार।
बावली सी फिर दौड़ के जाती है, ठहरो ठहरो। मां क्या है, बोली सुनो, इसकी भस्मी को वहां मत रहने देना, ये तो मायावी पिशाच है, अगर भस्मी से इसने फिर कोई रूप धारण कर लिया तो बोली तो क्या करेंगे मां इसको। बोले ले जाना इसे बीच यमुना नदी में, को समाधि देना, दुर्वासा से भी मौन प्रार्थना करना, समाधि में उनकी समाधि में विघ्न नहीं डालना, तब हाँ नहीं तो श्राप दे देंगे। मौन प्रार्थना करना, ऋषि समाधि में मौन ही सुनता है, मन की सुनता है। तो उनसे प्रार्थना करना कि हे ऋषि, ये कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच है, हे ऋषि ये हमारे कन्हैया का अहित करने आया है, आपकी दया हो, इसकी सारी माया नष्ट हो जाए। और फिर मैया यमुना से कहना कि हे यमुने, तेरे लाल को आतंक देता ये कंस का पिशाच, ये मायावी उखल। मैया अपने लाडले की रक्षा कर और इसकी माया को सदा सदा के लिए तू शांत कर दे। कहा ऐसे ही करेंगे, चाल देते हैं, लेकिन मां तो मां है, संदेह है तो संदेह पे संदेह, फिर जाती हैं दौड़ के, ठहरो, रुक जाते हैं। बोली अरे ये छूत बन के भी तो लौट सकता है, ये तो मायावी असुर है, इसके तो कितने ही मार। बोले सारे शुद्धि के कर्म करा करके, सवस्त्र नहा करके, पवित्र होकर के, नए यज्ञोपवीत धारण करके तभी लौटना। बोले मां ऐसे ही करेंगे। जाते हैं, उस उखल को जलाते हैं, तिल तिल कर जलाते हैं, फिर उसकी भस्मी को बीच नदी में ले जाकर डालते हैं। यमुना मैया से और दुर्वासा ऋषि से भी मौन प्रार्थना करते हैं, आर्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इसकी माया शांत हो जाए। सबस्त नहाते हैं, सारे शुभ कर्म कराते हैं, क्षौर कर्म आदि सब करा करके, सबस्त नहा करके, पवित्र होकर के जब वो आते हैं तो बेचारे गांव के बाहर ही खड़े रह जाते हैं। क्या देखते हैं कि सामने यशोमती खड़ी हैं, मैया खड़ी हैं, उनके साथ में अनुचर हैं और एक अनुचर के हाथ में 2 बड़े बड़े थाल हैं। भयभीत हो जाते हैं सारे कि सारे ग्वाल बाल और गोप कि क्या हो गया, ऐसा तो नहीं हम उखल को जलाने गए तो कंस ने फिर कोई आतंक तो नहीं पैदा कर दिया। माँ सांझ के इस झुटपुटे में, संध्या के टाइम में माँ बाहर गांव के क्यों खड़ी हैं। कहा मैया क्या बात है। माँ माधव तो ठीक हैं। माँ कहती हैं हाँ गोविंद ठीक हैं, गोविंद सुरक्षित हैं, गोविंद स्वस्थ हैं, लेकिन तुम सब बालक मेरे सामने खड़े हो जाओ। सब बेचारे लाइन लगा खड़े हो जाते हैं। मां कहती हैं बताओ तुमने उस पापी उखल को जलाया। हाँ मां जलाया। बोले फिर बोले उसकी भस्मी को भी यमुना मैया में ही समाधिस किया, मां को ही अर्पित किया कि वो बांध ले इसकी माया को। और दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करी, फिर सवस्त्र नहाकर सारे पवित्र कार्य करके, नूतन यज्ञोपवीत धारण करके मैया पवित्र होकर के ही हम आ रहे हैं। यशोदा जी कहती हैं बालको मुझे अभी भी संदेह है। बोले मां अब क्या है, सारे कर्म तो हो गए। बोली नहीं मुझे अभी भी संदेह है। अरे तुम नहीं जानते हो कन्हैया के लिए मेरा मन कितना व्याकुल है, मुझे कितना भय होता है, मेरे और भी संदेह हैं, मैं उनका भी पहले निवारण करूं। बोले मां कर लो, क्या करोगी, हम कह रहे हैं जैसे आपने कहा हम तो वैसे ही करके आए। बोली नहीं ऐसे नहीं, ये लो ये नीम की पत्तियां हैं, ये अभिमंत्रित है, मैं आचार्य से पूजा करा करके ये नीम की पत्तियां लाई हूं, इन्हें चबाओ। अगर कोई इंद्रियों का विषय बन के आ रहा होगा वो पिशाच तो भाग जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सब नीम की पत्तियां चबाते हैं। हाँ क्या करते हैं, नीम की, वो सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं, नीम की पत्तियां चबाते हैं। फिर बोली सुनो ठीक है कि शरीर तुम्हारे पवित्र हैं, लेकिन वो परछाई के साथ तो आ सकता है, तो ये अभिमंत्रित मिर्चें भी लाई हूं, इसका सबको धुआं दूंगी तभी प्रवेश करो। अगर परछाई के साथ भी निपट के आ रहा होगा तो नष्ट हो जाएगा।
तो मिर्चों का धुआं देती हैं और तब कहती हैं, अरे बालको अब तुम गांव में प्रवेश करो। मजा नहीं, वो पापी कंस का भेजा हुआ पिशाच, वो उखल से हम सब निर्भय हुए। पुराने जमाने में गुरुकुल में हम ये लीलाएं करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसीलिए विद्या की देवी सरस्वती कहलाती थी। अब बच्चों से पूछ ले, वो कहेंगे हाँ सरस्वती सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं, लेकिन सत्य क्या है? सरस्वती नहीं है, विद्या की देवी है। अब क्या है? नीरस्वती। पूछो उससे। हाँ, बसता बिच्छू का डंक लगता, बिच्छुओं का घर। और तब बालक जिज्ञासु होते थे गुरुकुल में, कब नई लीला होगी और कब हमें जीवन का दर्शन कराया जाए। और एक ही लीला में वो सारा का सारा पाठ हृदयंगम कर जाते। क्या मनोरम परिपाटी थी परिपक्व मानसिकता तक लाने के लिए उन बच्चों। और क्या आज का एजुकेशन सिस्टम है, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस, पूतना शिक्षा बन गई है। इसी के लिए हर बाप औलाद पढ़ा रहा। हाँ हाँ, यशोदा मैया की जय कहोगे कि पूतना मैया की? सच बताओ तो। हाँ, तो ये नाटक होता था। उसके बाद सूत्रधार आते थे, कथा के ऋषि आचार्य हमारे, और फिर वो रहस्य बताते। तो जैसे बालक इधर गांव में प्रवेश किया, पर्दा वर्दा नहीं होता तो ओपन एयर थिएटर होते थे हमारे तो गुरुकुल में। हाँ, तो इधर से बालक गए, सामने छात्र बैठे देख रहे हैं, इधर से आचार्य पधारते थे। क्या कहते हैं वो सुनो, सूत्रधार बताते हैं अब रहस्य कि लीला देखी तुमने, अब लीला का रहस्य देखो। रास नहीं, रहस्य। लीला देखी तुमने, अब बालकों इसका रहस्य जानो। क्या? कि क्या जाने वो भोली मां, क्या जाने वो भोली यशोदा कि अरे वो लकड़ी का उखल ही था। क्या? कि वो लकड़ी का उखल ही था, कंस का भेजा, उसमें कोई भी मायावी पिशाच नहीं था। क्या जाने वो भोली मां, ध्यान से सुनोगी तो समझ में आएगा। वैसे बच्चे समझते थे, अब आप ना समझोगे तो मैं प्रणाम ही तो करूंगा, फिर आपकी बुद्धि को क्या कहूंगा। हाँ, क्या जाने वो भोली मां कि वो बेचारा लकड़ी का उखल ही था, उसमें कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच नहीं था। हुआ क्या? अरे हुआ क्या कि बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उखल के साथ। जब पारस का स्पर्श मिल जाता लोहे को तो लोहा क्या बन जाता है? सोना। हाँ, सुना है ना? तो जब स्वयं सृष्टा बन गए लकड़ी के उखल के साथ, तो जब पारस सृष्टा बंधा उस लकड़ी के उखल के साथ, तो क्या हुआ? जड़ता को जीवन मिल गया। क्या हुआ? जड़ता को जीवन मिल गया। हाँ, नारायण का स्पर्श मिला, उखल जिंदा हो गए। और कन्हैया की ही इच्छा के लिए वो ड्योढ़ी से बाहर चल दिया। इतनी तो गलती थी उसकी। हाँ, बोलो, कथा समझ में आई? कि क्या जाने वो भोली मां, वो बेचारा लकड़ी का उखल था, उसमें कंस का भेजा कोई भी मायावी पिशाच नहीं था। हुआ क्या कि बांध दिया था पारस सृष्टा को, गोविंद को, उस लकड़ी की उखल के साथ, तो पाकर सृष्टा का स्पर्श, कन्हैया का स्पर्श, जड़ता को जीवन मिला और उखल भी बन एक आदमी ड्योढ़ी से बाहर चल दिया। और सुनो ध्यान से, आगे कहते हैं क्या है आचार्य उन छात्रों को, तुम सब छात्र बन के सुनो क्या कहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं बालकों, बच्चों, आज भी यश को देने वाली यशदायिनी ये यशोदा, ये प्रकृति, ये कुदरत, हाँ ये मां प्रकृति, ये यशोदा जो संपूर्ण यशों को देने वाली है, जो हमारे पेट की भूख को मिटाने वाली है, हमारे तन को अलंकृत करने वाली है, ये प्रकृति, ये यशोदा आज भी जब कन्हैया को, आत्मा को, गोविंद को पेड़ों की लकड़ी के उखलों के साथ बांध देती है तो जड़ता को जीवन मिल जाता है, मट्टी मनुष्य हो जाती है।
बोलो बोलो क्या हो तुम, देखो अपने आप को। ये तन उन पेड़ों की लकड़ियां ही तो हैं। अरे उखल को आत्मा का ही तो स्पर्श मिला। खोलो आंख, दिखेगा तुमको। ये रहस्य लीलाएं हैं। हाँ, अब रस लीलाएं भी होंगी, हमारे सभी संत मनीषी जन सुनाएंगे आप। हाँ, लेकिन रहस्य लीलाएं भी सुन। हाँ, हाँ, ये क्या देख, हाँ, कि जब भी ये प्रकृति, ये यशोदा उखल के साथ आत्मा श्री कृष्ण को, घटघटवासी आत्मा को, गोविंद को बांध देती है, अरे तो ये भी पेड़ों की लकड़ी नहीं रहता, सुंदर मानव हो जाता और जीवन की ना जाने कितनी दहलीजें पार करने लगता है, ड्योढ़ियां लांघने लगता है। बचपन से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्धावस्था, हर दहलीज लांघता चलता है, हर दहलीज लांघता चलता है। ये जब बांध देती है मां यशोदा आत्मा गोविंद को इन उखलों के साथ, तो ये भी चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, सुनने लगते हैं, सोचने लगते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करने लगते हैं। क्या तुमने कभी मट्टी के अंबार बोलते देखे, चलते देखे, सुनते देखे? और वो हट जाए तो ये मट्टी के ढेरी तो है। कैसा विचित्र जादूगर है वो कि मट्टी के ढेरों को छू देता है और सचराचर की लीला आरंभ हो जाती है। और पूछता है ये सचराचर मुझसे कि कहां है वो और मिलेगा कैसे? क्या बताऊं मैं उनको? झांक के देखते नहीं कि मट्टी के अंबार से तू मनुष्य बना कैसे, देख ले अपने को, मिल जाएगा वो। या यूं कहूं कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुखौटे लगाते हो, बचने की कोशिश करते हो, तुम उसे पाना नहीं चाहते। यदि चाहते तो इतने असत्य और अज्ञान में क्यों जीते? इतने निम्न बौद्धिक स्तर को क्यों तुम जीवन की धारा मानते? क्यों बनते कागासुर कि कौवे का सियानापन ही तुम्हारा जीवन होता? कागासुर क्यों बन गए तुम? गोविंद के भोले ग्वाले क्यों नहीं बने? ये कौवे का सियानापन, ये कागासुरवाद तुम्हें कहां ले जाएगा? कभी पूछा अपने आप से? ये भौतिकताओं के कागो क्या आज पाओगे गोविंद? ये काग वृत्ति मरे तो गोविंद मिले। हाँ, काग माने जानते हो ना, कौवा होता है। हाँ, कौवा बड़ा सियाना होता है और कहते नहीं सियाना कौवा कहां बैठता है? काहे पे बैठे? मैले पे बैठते हो, भौतिकताओं के महलों पे, और पूछते हो स्वामी जी गोविंद क्यों नहीं मिलता, कृष्ण क्यों नहीं मिलता? हाँ, तो बांध दिया जब पार। हाँ, तो क्या देखता हूं मैं कि जब आत्मा गोविंद को ये प्रकृति, ये यशोदा लकड़ी की उखल के साथ बांध देती है, पेड़ों के फलों के साथ बांध देती है, तो ये भी नरलीला करने लगते हैं, जीवन की दहलीजें पार करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। और जिस दिन आत्मा गोविंद को अलग कर लेती है यशोदा इस उखल से, जिस दिन आत्मा कन्हैया को इस शरीर से, इस उखल से अलग कर लेती है यशोदा, ये प्रकृति, घर के सारे लोग एक साथ चिल्ला उठते हैं कि अरे ये तो कंस का भेजा कोई पिशाच है, ये पापी उखल है। तुरंत इसे कपड़े से बांधो, अभिमंत्रित रस से बांधो, बांसों पर रस्सियों से बांधो, ले चलो गांव के बाहर यमुना के किनारे, इसे तिल तिल कर जलाए। ये हमारा बाप नहीं, ये हमारी मां नहीं, ये बाबा नहीं, ये दादी नहीं, ये तो कंस के भेजे हुए कोई महापिशाच है, महाअसुर है, तुरंत ले चलो। क्या भगवान की लीला समझ में आती है तुमको? क्या तुम समझना चाहोगे इसे? क्या तुम इस सत्य का सामना कर पाओगे आज? क्या ये तुम सबकी कहानी नहीं है? क्या ये तुम सबकी कथा नहीं है? और मेरी इस रहस्य लीला के, उस उखल लीला के क्या तुम सब नायक नहीं हो? और क्या सब आज भी बन के उखल उखल नहीं बने हो कि जहां गोविंद बना है आत्मा होकर तुम? और पूछते हो कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या बात है? हाँ, चिल्ला उठते हैं घर के सब लोग, ये कंस का भेजा पिशाच है,
ये उखल है, ये हमारा नहीं, हम इसके नहीं, इसे ले जाओ यहां से। इसके आते ही घर में सूत वास कर गई है, 13 ही पर्यंत सूतक रहेगा। शूकर भी तुम्हारे घर से गुजर जाए, घर धो दो, घर पवित्र हो गया। जहां से ये जाएगा छूत बसी रहेगी बहुत दिनों तक, क्योंकि इसकी परछाइयां तो बाकी रहे। आश्चर्य है कि फिर भी पढ़ना नहीं चाहते स्वयं को, खाली नाटक करना चाहते हैं, ईमानदारी से झुकना नहीं चाहते, उस अतिशय सुंदर मनोरम मनोहारी गोपाल के चरणों में अर्पित नहीं होना चाहते, खाली मंत्रों को जप करके उसे धोखा देना चाहते। उन मंत्रों में अपनी के प्रति भी समर्पित नहीं होना चाहते, उन मंत्रों को तुम अपना जीवन भी नहीं बनाना चाहते, उस माला को भी अपना जीवन नहीं बनाना चाहते, जीवन भौतिकताओं के कौवेपन को बनाना चाहते और चाहते हो कि वो तुम्हें मिल जाए। वो तो मिला है तुम में, अरे तुम क्यों नहीं मिलते हो उसको? वो मिला ना होता तुमको, सांस कैसे चलती, दिल कैसे धड़कता, भोजन रक्त में कैसे बदलता। वो तो मिला है तुमको, वो तो मिला है तुम में, अरे तू क्यों नहीं लौट के मिल जाता उसमें? आवागमन समाप्त हो जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा। ये बड़ी सुंदर और मनोरम लीलाएं हैं। तो कहते हैं हाँ, तो वो सूत्रधार बताते हैं, और मैं बता रहा हूं आपको, कल तक तुम्हें फुर्सत नहीं थी सत्संग में आने की। क्यों? कि स्वामी जी वो मेरा पौत्र है ना, वो मुझे छोड़ता नहीं है, और सवेरे से टेलीफोन बज रहे, स्वामी जी क्या करें, इसमें फंसे उसमें फंसे, इसलिए आ नहीं पा रहे। मन तड़प रहा है आने के लिए, बहुत सुख। हाँ, कि मेरा पौत्र मेरे बिना रहता नहीं है ना स्वामी जी। और आज जब आंगन में लेटा हुआ है वो, तो बहू ही कह रही है जरा इन्हें जल्दी से ले जाओ, कहीं वो देख के डर ना जाए। अरे पगले, तू उनका या वो तेरे? यदि तू अपने आत्मा गोविंद का नहीं तो तेरा यहां कोई नहीं, और तू भी किसी का नहीं। इतनी सी बात नहीं समझ पाते हैं हम, न जाने क्यों। क्यों नहीं समझ पाते हैं? आश्चर्य है। वही वसुदेव की बात कि टोकरी उठा मैं योग माया को लेके आया है, टोकरी रखी है, सुधी खो गई कि मैं गोपाल को वहां छोड़ आया हूं, याद ही नहीं है उसे, बिल्कुल याद नहीं है। सारा घटनाक्रम उसके मस्तिष्क से लुप्त हो गया है। और ऐसे ही मैं बस आश्रम के गेट के बाहर जाऊंगा, कथा का सारा उपक्रम लुप्त हो जाएगा, ये सारा अमृत लुट जाएगा। वसुदेव की ही लीला हमको यही तो दिखा रही है कि यही करते रहोगे। अरे कथा तो भूल जाएगी, कथा का अमृत भी तुम लुटा देना, जगत में बस जाओगे। लेकिन बताओ, उम्र पीछे लौट रही है या आगे बढ़ रही है? तो कब सुधरोगे, कब सुधरोगे, कब सत्यनिष्ठ होगे, कब अपने आप को पहचानोगे, कब स्वयं को पाओगे तुम? हाँ, ले जाते हैं गाते हुए, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। कि सत्य वो राम, वो हरि, वो आत्मा है, वो ईश्वर है जो तुझ में था, वो तुझ में नहीं तो तू न किसी का न कोई तेरा है। तू कंस का भेजा पापी पिशाच उखल, लिए जा रहे हैं हम गांव से बाहर, हाँ नदी के किनारे, तुझे तिल तिल कर जलाएंगे। जलाते हैं तिल तिल, फिर उसकी भस्मी को भी नदी में ही प्रवाहित करते हैं। लौट के आते हैं, पहले तो सवस्त्र नहाते हैं, जैसे महाअछूत पापी का परित्याग करके लौट के आते हैं, सवस्त्र नहाते हैं। हाँ, पहले रास्ते में ही नहा के नए यज्ञोपवीत धारण करके तब दरवाजे पे आते हैं, तो कड़वा ग्रास खाते हैं और मिर्चों का धुआं लेते हैं कि तू पिशाच बन के आ तो नहीं रहा कहीं पीछे मेरे? अरे तुम भी फिर रुका क्यों? क्यों नहीं तूने गोविंद के चरणों में अंतिम समर्पण दिया?
जानता है सारी कथा अपनी, जानता है सारे रहस्य अपने, और फिर भाग रहा उसी रेगिस्तान में जहां एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। प्यासा एड़ियां रगड़ के तड़प तड़प के मरेगा। और फिर भी है कि सुनना नहीं चाहता है, जागना नहीं चाहता है, अपने आप को पढ़ना नहीं चाहता। क्यों? जाने क्यों, जाने क्यों। कौन सी विद्वता है? कौवा बन के विद्वान मत बनो, समर्पित होकर के ग्रंथों का अमृत पियो, अपने को, अपने सत्य को अपने भीतर खोजो। ले जाते हैं। अब फिर कहीं स्वप्न में दिख गया वो घर में जिसे फूंक आए हम परसों, और आज फिर सपने में दिख रहा है, तो स्वामी जी प्रेत बन गई तो पीछे पड़ गया, लगता है 2-4 और घसीट ले जाएगा। हाँ, तो फिर तांत्रिक मांत्रिक बुलाओ, उपचार कराओ, पीछा छुड़ाओ इससे। अरे पगलो, एक गोपाल तुम्हारा है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है, वो तुमसे मिला हुआ है। लौट के उस सत्य से मिल जाओ और उस सत्य से जुड़ करके एक परिपक्व मानसिकता के स्तरों पर, एक मैच्योर लेवल पर जियो, जिससे ना तो तुम्हें कोई मानसिक व्याधि हो, ना शारीरिक व्याधि हो, सभी रोगों का एक साथ निदान है। वो कृष्ण है, वो साधना है, वो मैच्योर लेवल पर जीना। ले जाते हैं। ये हमारी कहानी है, यही उघल की कथा है। हाँ, मैच्योर लेवल पर ही हम अपने को क्योर कर पाते हैं। हमारे दुर्गुण ही असुर हैं जो हमें रोक देते हैं। अब देखो एक बात,